नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK स्टडी पॉइंट में। बच्चों, आज इस क्लास में हम देखेंगे जो हमारा फोकस दूरी स्मॉल f और वक्रता त्रिज्या स्मॉल r होता है, इन दोनों में जो संबंध होता है इस पे आधारित जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। बच्चों, इससे पहले आपकी सभी क्लासें अपलोड हो गई हैं। यदि आप ने अभी तक वो सभी क्लासें नहीं देखी है तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से सभी क्लासों को बिल्कुल क्रम वाइज देखिए, समझिए, फिर आगे और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। बच्चों, आगे चलने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए बच्चों, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं और बहुत ही अच्छे से पढ़ते हुए चलते हैं। आइए बच्चों देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम देखेंगे एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। बच्चों, यहाँ पे इससे पहली वाली भी क्लास में हम बता चुके हैं कि इस टाइप को क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम दर्पण को क्लियर करेंगे कि कौन सा दर्पण है। उसके बाद उसमें जो जो हमें मान दिया है उन सभी का मान हम निकाल लेंगे और वहाँ पे फार्मूले में रख के और उनको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर फाइनली आ जाएगा। तो आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे दर्पण कौन सा है। बच्चों, यहाँ पे बोल रहा है कि उत्तल दर्पण, ठीक। उत्तल दर्पण बच्चों यहाँ पे इसकी जो वक्रता त्रिज्या दी हुई है वो कितनी है, 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बच्चों हल करना शुरू करते हैं। जो यहाँ पे आर का मान दिया वो कितना है, 40 सेंटीमीटर है। बच्चों यहाँ पे आर का मान जो है वो धनात्मक होगा, क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण है। और बच्चों आपको चिन्ह परिपाटी नियम में ये सभी बातें बता दी गई हैं, ठीक। और उसके बाद आगे देखते हैं, दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु। तो बच्चों जो दर्पण है उससे 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। तो बच्चों वस्तु की स्थिति को क्या हम यू से दर्शाते हैं, ये 40 सेंटीमीटर। और बच्चों हमने बताया है कि दर्पण चाहे उत्तल हो चाहे हमारा अवतल हो, जो यू का मान होता है वो ऋणात्मक होता है। इतनी बात समझ में आई। फिर आगे देखते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताइए। तो बच्चों प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, यानी कि v का मान बताना है और उसकी प्रकृति भी बतानी है। बात समझ में आए बच्चों? ये हमसे दो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे बच्चों अगर v का मान निकालना है तो बच्चों हम यहाँ पे जानते हैं दर्पण सूत्र। क्या जानते हैं बच्चों? दर्पण सूत्र। इतनी बात समझ में आई। क्या होता है दर्पण सूत्र? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक। तो यहाँ पे बच्चों देखो v का तो मान निकालना है हमें। अगर v का मान निकालना है तो हमें f भी पता होना चाहिए और u भी पता होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे हम देखें तो u का मान हमें पता है लेकिन f का मान नहीं पता है। तो बच्चों क्या इससे पहले वाली क्लास में आप पढ़ चुके हो कि जो यह f होता है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, f बराबर r/2। तो बच्चों क्या यहाँ पे हम देखें हमें r का मान दिया है। r का मान यदि हम यहाँ पे रख देते हैं, r का मान 40 है बटे में 2, तो क्या जो f का मान मिल जाएगा वो 20 सेंटीमीटर मिल जाएगा। f का मान जो बच्चों मिला कितना मिला, 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसका मान रख के सॉल्व करते हैं। 1/f है, f का मान कितना बच्चों, 20 सेंटीमीटर बराबर 1/v प्लस 1/u का मान कितना बच्चों, -40 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई। और आगे इसको सॉल्व करते हैं। 1/20 बराबर 1/v प्लस माइनस का गुणा माइनस 1/40। इतनी बात समझ में आई बच्चों। अब यहाँ पे और इसको आगे सॉल्व करेंगे। बच्चों ये फार्मूला आप लिख लेना, ठीक है, यह बराबर r/2। तो और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ध्यान देना, जो -1/40 है इसको हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है बच्चों। 1/20 प्लस 1/40 बराबर 1/v। इतनी बात समझ में आए। 20 और 40 का एलसीएम बच्चों 40, 20 दूना 40, 20 का भाग इसमें करेंगे 2 बार में कटेगा और 40 का भाग 40 में करेंगे तो 40 से कम 40 बराबर 1/v। इतनी बात समझ में आई। और यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 1 3, 3/40 बराबर 1/v। इतनी बात बच्चों यहाँ तक समझ में आई। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत ही अच्छे से देखना, बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। अब यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पे अगर त्रिज्या का गुणा करते हैं तो ये 3 का गुणा v में करेंगे तो 3v हो जाएगा और 40 का गुणा 1 में करेंगे तो 40 से कम 40 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई।
और यहाँ पे v का मान निकालना है। v को यहीं रहने देंगे, 3 इधर गुणे में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। v बराबर 40/3। बात समझ में आई। तो बच्चों यहाँ पे अगर 3 से 40 में भाग करेंगे 13.33 सेंटीमीटर आएगा। इतनी बात समझ में आई। क्या आ जाएगा आंसर, v का मान जो मिला बच्चों 13.33 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे v का तो मान हमें मिल गया, तो बच्चों यहाँ पे v का आंसर हमें प्राप्त हो गया। अब इसकी प्रकृति बतानी है। प्रकृति मतलब बच्चों ये हमारा वास्तविक है कि आभासी है, हमें प्रकृति में ये बताना होता है। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे बच्चों ज़रा समझना, ये हमारा v है, v का मान कैसे मिला है, धनात्मक। और यहाँ पे बच्चों धनात्मक हमारा तभी मिलता है जब हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे के साइड बनता है। इतनी बात समझ में आई। क्या बच्चों हमने बताया है जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो वो कैसा बनता है, आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी सीधा बनता है। वैसे भी बच्चों ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण से केवल 2 ही स्थितियों में बनता है प्रतिबिंब, दोनों में कैसा बनता है, आभासी और सीधा। तो बच्चों इसकी जो प्रकृति हो जाएगी, जो प्रकृति होगी वो कैसे होगी, आभासी होगी। इतनी बात क्या बच्चों समझ में आई, प्रकृति इसकी कैसी होगी, आभासी। तो बच्चों ये पहले का आंसर, पहले का हल आपको समझ में आया। आगे चले, अब यहाँ पे आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें भी वैसे सेम करेंगे, सबसे पहले दर्पण को क्लियर करेंगे। तो बच्चों पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है। तो बच्चों यहाँ से हल करेंगे। यहाँ पे दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। तो बच्चों अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है माइनस में ली जाती है। क्यों, क्योंकि ये हमारा होता है अवतल दर्पण और ये होता है, ये यदि सी है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब वक्रता त्रिज्या इस साइड है, इसलिए चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार ये r का मान जो होगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। इतनी बात समझ में आई। r का मान कितना दिया, वक्रता त्रिज्या बोल रहा है ना, तो वक्रता त्रिज्या कितना है, 18 है, तो -18 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई। अब आइए देखते हैं, दर्पण से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। दर्पण से कितने, 27 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखी गई है, वस्तु रखी गई है। और वस्तु को हम u से दर्शाते हैं। और हमें बच्चों पता है जो u का मान होता है ऋणात्मक होता है दोनों में हमेशा। इतनी बात समझ में आई। और हमें बताना क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v का मान बताना है और इसकी प्रकृति भी बतानी है। इतनी बात समझ में आई बच्चों। चलो अब सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम लगाएंगे क्या बच्चों, दर्पण सूत्र। क्या लगाएंगे, दर्पण सूत्र। क्या होता है बच्चों, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इतनी बात समझ में आई। अब बच्चों यहाँ पे अगर v का मान हमें निकालना है तो हमें u भी पता होना चाहिए और f भी पता होना चाहिए। u तो पता है लेकिन हमें f नहीं पता है, लेकिन हमें r दिया है। तो बच्चों क्या हम एक फार्मूला इससे पहले पढ़ के आ चुके हैं, f बराबर r/2। तो r का मान कितना है बच्चों, r का मान -18 है। कितना है, -18/2। 2 से भाग करेंगे तो f का मान जो मिल जाएगा -9 सेंटीमीटर मिल जाएगा। इतनी बात बच्चों समझ में आई। अब यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे। अब जिसका जिसका मान हमें प्राप्त हुआ है उसका मान रख के सीधे कैलकुलेशन हमें करना है। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों 1/f का मान कितना है बच्चों, कितना मिला हमें, -9 बराबर 1/v तो v रहेगा प्लस 1/u जो है बच्चों कितना है, -27 है। इतनी बात समझ में आई। और इसको सॉल्व करते हैं। 1/में -9 बराबर 1/v प्लस माइनस गुणा -1/27। इतनी बात समझ में आए बच्चों। आइए अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो आगे बच्चों सॉल्व करेंगे इसको। देखो यहाँ पे -1/27 को बच्चों हम बराबर के इधर जब लेके आएंगे तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यानी कि माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1/में -9 प्लस 1/में में कितना बच्चों, 27। बात समझ में आई। कितना हो गया, ये माइनस इधर था तो क्या हो गया प्लस में, इधर बराबर में बचा क्या, 1/में v। ठीक, अब यहाँ पे 9 और 27 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना जाएगा बच्चों, 27। अब 9 से इसमें भाग करेंगे। ठीक है, 9 त्रिक 27, 3 बच्चों यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे और यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस। 27 से 27 में भाग करेंगे तो 27 से कम 27,
बराबर 1/v। बच्चों -3 है और ये +1 है तो कितना बचेगा, -2 बचेगा और बटे में ये 27। इतनी बात समझ में आई। बराबर यहाँ पे 1/v। अब यहाँ पे इसको और सॉल्व करेंगे, त्रियक गुणा करेंगे तो -2v हो जाएगा बराबर कितना बच्चों, 27। ठीक, अब यहाँ पे हमें v का मान निकालना है तो बच्चों v को यहीं रहने देंगे और ये -2 इधर क्या है, गुणा है। जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, भाग हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ सोचना बच्चों, अभी आपको कन्फ्यूजन होगी कि सर यहाँ पे -1/27 था तो आप इधर ले गए तो प्लस हो गया। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ देखना, जब यहाँ प्लस या माइनस के साथ में रहेगा तब चिन्ह बदलेगा, लेकिन यदि गुणे में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इतनी बातें याद रखना बच्चों। तो यहाँ से v बराबर 27/-2 भाग करेंगे तो बच्चों यहाँ पे जो v का मान मिल जाएगा वो हमें -13.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों क्या इतनी बात आपको समझ में आई। जो v का मान मिला कितना मिला बच्चों, -13.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना बच्चों, यदि v का मान माइनस में मिला है तो इसका मतलब जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक बन रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए जो v का मान प्लस में मिला है इसका मतलब हमारा प्रतिबिंब क्या था, आभासी था। यहाँ पे v का मान कैसा मिला बच्चों, माइनस में। इसका मतलब जो हमारा प्रतिबिंब है वो दर्पण मान लो ये है बच्चों, इसी साइड हमारा क्या बन रहा है, प्रतिबिंब भी बन रहा है। इसकी प्रकृति जो हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी बच्चों, इसकी प्रकृति जो होगी वो क्या होगी, वास्तविक होगी। क्या बच्चों यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, बताओ बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, बात समझ में आई यहाँ तक। ये बच्चों आप पूरा नोट कर लेना। यदि आपको कहीं थोड़ी भी कन्फ्यूजन है तो एक बार वीडियो को रिवाइज ज़रूर करना, तो वहाँ से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। बच्चों यदि आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।